नाजरीन, जब से इंसानों की तख्लीक हुई तब से लेकर क़यामत तक शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोस्तों, शैतान को ये पता है उसका अंजाम क्या होगा। इसी वजह से शैतान क़यामत से पहले अपनी पूरी ताकत लगाकर इंसानों को गुमराह कर रहा है, ताकि इंसान सीधे रास्ते से हटकर जहन्नुम में चला जाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शैतान का अर्श कहाँ पर है, उसके पास कितनी ताकत है, और शैतान इंसानों से कौन-कौन से काम करवाने की ताकत रखता है, और शैतान हर इंसान के जिस्म में किस तरह रहता है, और जब अल्लाह ताला ने शैतान को अपनी बारगाह से निकाला तो शैतान ने अल्लाह ताला से कौन-कौन सी चीज़ें मांगी, और असर के वक्त तमाम शयातीन शैतान के अर्श के पास जमा होकर क्या करते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, जब शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया तो अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, तो निकल जा, मेरी बारगाह से तुझ पर क़यामत तक लानत हो। तो शैतान ने अल्लाह पाक से कहा, या रब्बुल आलमीन, मुझे क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मोहलत दे दी। इसके बाद शैतान ने कहा, ऐ रब्बुल आलमीन, तूने मुझे आदम की वजह से जन्नत से तो निकाल दिया और क़यामत तक मोहलत भी दे दी, अब मुझे औलाद आदम पर गलबा भी अता फरमा दे। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मैंने तुझे अंबिया कराम के अलावा औलाद आदम पर गलबा दिया। इसके बाद शैतान ने कहा, मुझे कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, इंसानों के सीने तेरा मस्कन होंगे, और तू इनके जिस्मों में खून की तरह गर्दिश करेगा। नाज़रीन, इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाया, या रब्बुल आलमीन, तूने मेरी औलाद पर शैतान को मुसल्लत कर दिया, अब शैतान मरदूद से रिहाई तेरी रहमत के बगैर कैसे मुमकिन होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए आदम, मैं तेरे हर फर्जंद के साथ एक मुहाफ़िज़ फरिश्ता पैदा करूँगा, और मैं आखिरी वक्त तक तेरी औलाद की तौबा कबूल करूँगा। इसके बाद शैतान ने कहा, ऐ रब्बुल आलमीन, मैं तेरे बंदों की राह में बैठूँगा और ज़रूर उन्हें गुमराह करूँगा और तुझसे दूर रखूँगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, तू मेरे बंदों को गुमराह करेगा तो मैं अपनी रहमत के सदके उन्हें माफ़ करता जाऊँगा, और जो मुझे छोड़कर तेरे पैरोकार बन जाएंगे तो उनका अंजाम भी तेरे साथ होगा। नाज़रीन, सारे दिन जितने भी गुनाह होते हैं वो सारे के सारे शैतान और उसके चेले करवाते हैं। जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान अपना तख्त पानी पर सजाता है, और फिर वो अपने लश्करों को रवाना करता है, और वो इंसानों को गुमराह करते हैं। और जब वो तमाम लश्कर वापस आते हैं तो वो शैतान को बताते हैं कि आज मैंने फलां को ज़ना में मुब्तला कर दिया, और फलां से कत्ल करवाया, और फलां से चोरी करवाई, फलां से झूठ बुलवाया। इस तरह वो सब कुछ बताते हैं। शैतान उनकी बातें सुनकर कहता है, तुमने कुछ नहीं किया। फिर एक शैतान के पास आकर कहता है, आज मैंने फलां शख्स और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डलवा दी। शैतान अपने चेले की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है, उसे करीब कर लेता है और उसे गले लगाता है और कहता है, तूने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह शैतान और उसके चेले इंसानों को गुमराह करते हैं, और जो इंसान सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से
उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें शैतान मरदूद के शर से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।